नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 अंकों की एक संख्या बतानी है और यहाँ पर कुछ शर्तें हमें दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमें 2 अंकों की एक संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, 2 अज्ञात राशियां मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की एक संख्या में। तो साथियों हमने यहाँ पर क्या माना है, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। हमने इकाई का अंक y माना है और यहाँ पर दहाई का अंक x माना है। यहाँ पर आप इकाई का अंक x मान सकते हैं और दहाई का अंक आप y भी मान सकते हैं। साथियों यहाँ सवाल में देख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या में, यहाँ संख्या की बात हो रही है। और यहाँ पर भी लिखा है यदि संख्या में, कई बार यहाँ संख्या लिखा है और यहाँ पूछा जा रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या बराबर लगाएंगे। इकाई का अंक हमने माना है y लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने माना है x लिखेंगे और साथियों इस x में 10 से गुणा करेंगे तो बगल में लिखेंगे 10। तो जो संख्या होगी वो होगी 10x प्लस y। इकाई वाली संख्या हमने y मानी तो y में 1 से गुणा करेंगे, इकाई का मतलब 1, y में 1 से गुणा करेंगे y होगा, प्लस लगाएंगे। और दहाई का मतलब 10, तो दहाई वाली संख्या x हमने मानी है, इस x में 10 से गुणा करेंगे। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 अंक की संख्या है 35। अब यहाँ पर ये इकाई का अंक है और ये है दहाई का अंक। ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। अब यहाँ पर जैसे रखेंगे 10x प्लस y में, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे 35 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 10 है, 10 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे x यहाँ पर है दहाई का अंक यानी 3, प्लस लगाएंगे, ये इकाई का अंक है 5 लिखेंगे, 10 तिहाई 30 प्लस 5 कितना होगा, 35 होगा। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 10x प्लस y। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब साथियों इसके बाद सवाल में लिखा है यहाँ पर अंक पलट जाते हैं। ऐसे सवालों में बीच में लिखा होता है अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं, बदल जाते हैं या फिर बदलने पर, इस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पर लिखा है अंक पलट जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर लगाएंगे। अंक हमें पलट देना है, जहां पर x है हमें y कर देना है और जहां पर y है हमें x कर देना है। तो इकाई में x हो जाएगा प्लस दहाई में y हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा हो जाएगा। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या होगी 10y प्लस x। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त क्या है, सवाल पढ़ेंगे शुरू से। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है यानी 3 गुना है। यहाँ पर बात हो रही दहाई के अंक की। दहाई का अंक हमने माना है x, बराबर लगाएंगे। इकाई के अंक का तिगुना है, इकाई का अंक हमने माना है y। इस इकाई के अंक का 3 गुना यानी इस संख्या में हमें 3 से गुणा करना है। तो x बराबर कितना, 3y, ये दिया गया है, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब साथियों शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त है यहाँ पर, यदि संख्या में 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। यदि संख्या में यानी इस संख्या की बात हो रही है, इस संख्या में जब 54 घटा दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या हमारे पास है 10x प्लस y, इसमें जब घटा दिया जाता है 54 तो अंक पलट जाते हैं, बराबर में
अंक पलट जाते हैं, संख्या के जो अंक पलट जाते हैं, हमारे पास संख्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब साथियों हल कर लेते हैं। 10y और x दोनों प्लस के हैं, दोनों को इधर लाएंगे तो दोनों के आगे माइनस हो जाएगा, तो 10x और ये x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 10y इधर आएगा माइनस का 10y और प्लस का y है, और बराबर में कितना माइनस का 54 इधर आएगा प्लस का 54 हो जाएगा। अब 10x में एक x घटाएंगे 9x बचेगा, माइनस का 10y प्लस का 1y, माइनस का कितना बचेगा 9y, बराबर में कितना 54। 9 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस वाई, बराबर में कितना 54। ये 54 यहाँ पर है, 9 एक के 9, 9 छक्के 54, तो x माइनस वाई बराबर कितना 6। अब यहाँ पर समीकरण 1 का मान रख देंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं 3y, यहाँ रख देते हैं x के जगह पर 3y माइनस का y बराबर में कितना 6। ये कहाँ से आया 3y, यहाँ बगल में लिख भी सकते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से। चलिए आगे हल करते हैं। 3y में 1y घटाएंगे 2y बचेगा बराबर में 6, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, y बराबर कितना 3। y का मान हमने निकाल लिया है, अब हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 3y, यहाँ रख देते हैं y का मान 3 गुणा y का मान कितना 3, तो कितना हो जाएगा 9। x का मान हमें प्राप्त होगा कितना 9। तो यहाँ पर x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम संख्या बता सकते हैं 2 अंकों की, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर लगाएंगे, संख्या हमने मानी है 10x प्लस y, यहाँ रख देते हैं। तो साथियों पहले 10 लिखेंगे गुणा x का मान कितना 9 प्लस y का मान कितना 3, 10x प्लस y में हमने x का मान कितना रखा 9 प्लस y का मान 3, कितना हो जाएगा 10 9 90 प्लस 3, 90 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 93, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही वो संख्या है 2 अंकों की जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।